क्लास 7 बिहार बोर्ड साइंस में चैप्टर 1 है पादपों में पोषण। तो चलिए हम इसके सारे प्रश्नों को हल करते हैं। हमें इसमें टोटल 12 सवाल हल करने हैं। पहला सवाल है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, जीवों को खाद्य की आवश्यकता का मतलब होता है उनको पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। इसका आंसर काफ़ी सरल है, हम यहाँ से करेंगे। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि, ग्रोथ एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। ठीक, यानी वो भोजन क्यों करते हैं, भोजन से पोषक प्राप्त करते हैं शरीर के ऊतकों की टूट फूट, मरम्मत, वृद्धि, विकास के लिए। इसीलिए उनको खाद्य की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आ गया, ताकि उनको ऊर्जा मिले और वो वृद्धि विकास कर सके। तो इसका आंसर आपको यही पूरा कर लेना है, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, एक होता है परजीवी, नाम से ही स्पष्ट है, पर मतलब दूसरा, एक ऐसा जीव जो दूसरे पे डिपेंड होकर अपना जीवन यापन वृद्धि करता है, और एक तो होता है मृतजीवी। मृत मतलब मरा हुआ, जीवी यानी मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करके वो अपना वृद्धि विकास करता है। ठीक है, तो देखिए परजीवी में कौन सा आ जाएंगे, अमरबेल का पौधा। मृतजीवी में कवक आ जाएगा। ठीक है, देखिए प्लांट में अमरबेल का पौधा, प्लांट के ऊपर देखे होंगे ये पीला पीला धारी नुमाइशी होती है, ये क्या है, ये अमरबेल का प्लांट है। ये दूसरे प्लांट पे रहकर अपने जीवन यापन करता है। और भी जीव देख सकते हैं, जोंक हो गया, जू हो गया, ये सारे क्या है, परजीवी हैं। अब उसके बाद बात आती है मृतजीवी की। मृतजीवी क्या होती है, ऐसे जीव जो दूसरे गले चीज़ों पे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। देखिए ये ब्रेड पे क्या उगता है, हरा पार्ट, ये हो गया कवक। ठीक है, तो कवक या फजाई, इसको क्या बोलते हैं, मृतजीवी, यानी इन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसको हम बोलते हैं मृतजीवी। समझ में आ गया। इसका उत्तर हम लिखेंगे, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर निम्नलिखित है। इस साइड हो गया परजीवी, दूसरे साइड हो गया मृतजीवी। पहले खंड में ये अपना भोजन सजीवों से प्राप्त करते हैं, इसके पहले खंड में ये अपना भोजन मृत एवं विघटनकारी यानी सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करते हैं। दूसरे में ये सामान्यतः परपोषी के ऊपर या भीतर रहते हैं, किसी दूसरे जीव के ऊपर रहते हैं या भीतर रहते हैं। और मृतजीवी की बात करें, ये हमेशा मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं के ऊपर ही रह पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम लिख लेंगे, प्लांट में अमरबेल, जोंक, जू, पादप एवं जीव परजीवी के प्रमुख उदाहरण हैं। ये प्लांट, ये सारे जीव। और छत्रक, मशरूम यानी कवक, ठीक है, मशरूम अलग कवक अलग, आदि मृतजीवी के उदाहरण हैं। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर कर लिया, अंतर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका अगला सवाल। तीसरा सवाल है, आप पत्ती में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे, जांच कैसे करेंगे। देखिए, मंड जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, यानी हम यूँ कहें स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। समझ में आ गया। तो प्लांट के पत्तियों में ये कार्बोहाइड्रेट होता है, मंड होता है। कैसे हम जाँच करेंगे, तो इसकी उपस्थिति देखिए, प्रकाश संश्लेषण जब होता है तभी ये बन जाता है कार्बोहाइड्रेट। जब प्रकाश संश्लेषण हुआ, इसका मतलब पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है। इसका आंसर हम कैसे करेंगे जांच। इसका उत्तर हम लिखेंगे, पत्तियों पर आयोडीन विलयन की बूंदें गिराकर हम मंड की उपस्थिति का जांच करते हैं। आयोडीन मंड यानी स्टार्च के संपर्क में आता है तो नीला रंग नज़र आता है। दूसरा देखिए, पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति ये प्रमाण करता है कि प्रकाश संश्लेषण का होना दर्शाता है। प्रकाश संश्लेषण हुई तभी तो उससे मंड है। ठीक है, ये आपको लिख लेने हैं इसका आंसर। समझ में आ गया। फोर्थ पार्ट देखिए, हरे पादपों में, हरे प्लांट में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। देखिए, खाद्य संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण जब होता है, प्लांट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जब भोजन बनाते हैं, तो भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है, यूँ कहे कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को खाद्य संश्लेषण कहते हैं। इसका हमें वर्णन करना है, यानी प्रकाश संश्लेषण ही हमें यहाँ पे बताने हैं। देखिए, पहले तो आपको ये लाइन इसमें शामिल करनी है आंसर में, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। ठीक है, इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे पूरे तरीके से, आपको ऐसे ही करना है। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल का होना अनिवार्य है। देखिए,
वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, क्या बनता है कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक, कार्बोहाइड्रेट इनका भोजन हो गया प्लांट का, ऑक्सीजन ये रिलीज करते हैं वायुमंडल में। तो ये हो गई खाद्य संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया। पांचवा सवाल है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। देखिए इस धरातल पे एक ही जीव है जो भोजन स्वयं बनाते हैं, यही यहाँ पे बात कही गई है, वो है प्लांट। तो हमें एक चित्र द्वारा बता देना है। तो कैसा हम चित्र बना लेंगे, प्रकाश संश्लेषण का ही तो बनाएंगे। प्रकाश संश्लेषण का आप बना सकते हैं, या आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर में आपको रखना है प्लांट को, प्राथमिक में, ठीक है, उत्पादक के तौर पे। या आप सबसे अच्छा रहेगा कि प्रकाश संश्लेषण का ही डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं आप आसानी से। तो हम यही चित्र बना लेंगे, सूर्य से सौर ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो ये प्लांट जो है ये जल एवं खनिज ये प्राप्त करते हैं, ये भोजन ये बना देते हैं। इसका मतलब ये भोजन का उत्सर्जन करते हैं। ये आपको पिक्चर ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखिए पहला है, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, ठीक है, भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, जो भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी इसको बोलेंगे, यही तो बोलेंगे। तो हम यहाँ पे भर लेंगे स्वपोषी, ठीक है। ख पाठ में पादपों द्वारा यानी पौधों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डैश के रूप में किया जाता है। ये मंड के रूप में ये करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी करते हैं, यानी मंड यानी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ग पाठ में आपको भरना है मंड यानी स्टार्च। ऐसे ही ग पाठ में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे बोलते हैं क्लोरोफिल। द्वारा ही तो होती है, पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भर लेंगे क्लोरोफिल। अब इसके बाद देखिए घ पाठ में प्रकाश संश्लेषण में पादप यानी प्लांट वायुमंडल से डैश लेते हैं, क्या लेते हैं वायुमंडल से, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। यहाँ पे CO2, यहाँ पे O2। तो ये हमारा पूरा हुआ। अब इसके बाद देखिए 7 नंबर, निम्न कथनों से समृद्ध परिभाषिक शब्द बनाइए। यहाँ पे हमें समझना है पित्त दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। देखिए पित्त दुर्बल तने वाला परजीवी पादप, ऐसा प्लांट जो दूसरे पे डिपेंड होता है। तो अमरबेल का प्लांट हो गया। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिख लेंगे अमरबेल का पौधा, अमरबेल, ठीक है, जो सब पीला पीला ये धारी नुमा होती है धागे की तरह। ख पाठ में एक पादप यानी प्लांट जिसमें स्वपोषण व विषम पोषण अपना भोजन स्वयं भी बनाता है और दूसरे पर रहकर भी भोजन ग्रहण कर लेता है, दोनों में पाई जाने वाली प्लांट जो होती है। तो उस प्लांट का नाम बताना है। तो उस प्लांट को बोलेंगे हम घटपर्णी यानी पिचर प्लांट। देखिए इसमें पत्तियां हैं, क्लोरोफिल पाई जाती हैं और इसमें देखिए यहाँ पे, ठीक। तो इस पार्ट में अगर कोई कीट पतंग आ जाए तो इससे ये ब्लॉक करके इसको खा लेता है, पचा लेता है। ये विषम पोषी भी हो गया, स्वपोषी भी हो गया। इस प्लांट का नाम है घटपर्णी यानी पिचर प्लांट पादप। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे घटपर्णी। ग पाठ में वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैस का आदान प्रदान विनिमय होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए प्लांट के पत्तियों पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम रंध्र बोलते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करते हैं। इसको हम बोलेंगे पर्णरंध्र। पत्तियों पे रंध्र है तो हम क्या वहाँ पे भरेंगे, पर्णरंध्र यहाँ पे भर लेंगे हम लोग, ठीक। ये हो गया आपका पर्णरंध्र। अब इसके बाद 8वां, देखिए यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। अमरबेल उदाहरण है किसी स्वपोषी का, परजीवी का, मृतजीवी का। तो अमरबेल जो प्लांट है परजीवी है, किसी दूसरे प्लांट पे ये डिपेंड होके अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। अमरबेल का पौधा परजीवी हो गया। अब इसके बाद ख पाठ में कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप का नाम हमने अभी देखा कुछ समय पहले, वो होता है घटपर्णी। स्वपोषी भी होता है और ये विषमपोषी भी होता है, पिचर प्लांट इसको बोलते हैं। आइए इसके बाद 9 नंबर सवाल में कलम आ से कलम ब हमें मिलाना है। यहाँ पे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट के पत्तियों में ही तो पाए जाते हैं क्लोरोफिल। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में देखिए एक प्रकार के राइजोबियम जीवाणु इसमें होते हैं, ठीक है, नाइट्रेट के रूप में बदल देते हैं। अमरबेल का पौधा परजीवी है, प्लांट में ये परजीवी होता है। जंतु भी जितने होते हैं परपोषी होते हैं, दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपना भोजन, ठीक है, दूसरे पे होते हैं। कीट भक्षी, कीटों को खाने वाला घटपर्णी प्लांट, ये हमने आसानी से मिला दिया।
ठीक है। 10 नंबर सवाल, निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथन का चयन कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मुक्त होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। ये तो सरासर गलत स्टेटमेंट है, ये हो गया गलत, असत्य हो गया। ठीक। ख पाठ में ऐसे पादप, ऐसे प्लांट जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। मृतजीवी ना कहलाते हैं, उसको स्वपोषी बोलते हैं। ठीक है, स्वपोषी प्लांट बोलते हैं, मृतजीवी नहीं, अपना भोजन बनाने वाले। ये गलत हो गया। अब इसके बाद प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक प्रोटीन नहीं है। पर प्रोटीन तो नहीं है, क्या है? ऑक्सीजन है। यहाँ पे कहा प्रोटीन नहीं है, ये तो ठीक बात है, प्रोटीन तो नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा ही होती है जो है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। ठीक है, उसमें ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है और जल बनता है, ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। अब इसके बाद देखिए 11 नंबर, पादप के किस भाग का वह 11 नंबर सवाल, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो ये ली जाती है मूल, रोम, रंध्र, पर्ण शिराएँ। किससे ली जाती हैं? देखिए, प्लांट के पत्तियों पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसको रंध्र हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। तो इसी से ली जाती है। विनिमय होता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का, तो ये हो गया रंध्रों के द्वारा। 12 नंबर सवाल है, वायुमंडल से मुक्तक जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पादप किस भाग से प्रकाश संश्लेषण वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, और यहाँ पे वायुमंडल से किस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? देखिए यहाँ पे और यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर सवाल हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया क्या? पत्तियों द्वारा। जड़, तना, पुष्प तो नहीं होगा, पत्तियों में रंध्र होते हैं, उन्हीं से तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका पत्तियों के द्वारा। तो इस तरीके से हमने ये सेशन कंप्लीट कर लिया। धन्यवाद।